सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें विद दिव्यांश राणा। तो हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। तो आज जो गेस्ट हैं हमारे जिनसे हम बात करने वाले हैं वो अक्सर इंस्टाग्राम में आपने उनकी रील्स देखी होंगी, बहुत कमाल की कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अदिति सुनील नाम है उनका। तो हेलो अदिति, कैसे हो आप? हेलो, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? सब परफेक्ट। और कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। यहाँ आने बहुत टाइम लग गया बट ठीक है, बहुत अच्छा। कैसा अच्छा था, मतलब कितना ट्रैफिक अच्छा लगा आपको आज का? बिल्कुल नहीं यार, 2 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने, कैसे ट्रैफिक अच्छा लगेगा? नहीं, मुंबई थाने तो नॉर्मल है ना, अच्छा ही लगता है लोगों को। हाँ, तो हम लोग मतलब कि 4-5 साल की अदिति, एकदम छोटी अदिति थी जब, तो उस टाइम पे क्या था कि क्या बनना है लाइफ में? पहला वो क्या था? एयर हॉस्टेस था मेरा, तो ऐसा कैबिन क्रू या एयर हॉस्टेस बनना है ऐसा था। 5-6 साल में? या फिर धीरे धीरे ऐसे था कि स्टडीज कंप्लीट किया, उसके बाद 2-3 साल पहले ऐसे दोस्त बने जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स थे, तो उनके साथ रह के ऐसा हो गया नहीं यार ये इजी है तो ये कर लेते हैं। स्टार्टिंग में और इजी लगा। पढ़ाई क्या की थी आपने से? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने कॉमर्स में, बीकॉम। और पढ़ाई में कैसे थे लाइक? ठीक थी, मतलब नॉट सो वाओ नॉट सो बैड, एवरेज। कितने परसेंट थे आपके 12th में? कुछ 76 समथिंग, या एवरेज। ठीक से ऐसे क्या, तुमको कितने थे? 89। ठीक है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। ओह, इन केस ऑफ मतलब आपको अगर उन कट ऑफ पता है आपको डी का? हाँ, ऑलमोस्ट 98-99% का कट ऑफ आता है। ओके। तो 98 से कम परसेंटेज वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। तो बस कुछ स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो जैसे जो लोग जिम जाते हैं या वर्कआउट अच्छा करते हैं या स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा है उनके पास। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी ने हमें थोड़ी देर पहले बोला गया है कि तुम जिम विम नहीं जाते, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, ठीक है। हाँ, तो कॉलेज मतलब दोस्त बनाना अच्छा लगता है आपको? हमारा जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था लाइक कि मैं आते कि दिव्यांश तेरे दोस्त नहीं है, हाँ। तो वही। तो अदिति के कितने दोस्त थे, मतलब ऐसे पहला बेस्ट फ्रेंड कौन था, लाइक कौन सी क्लास में? ग्रीष्मा करके मेरी एक दोस्त थी कॉलेज में, अभी भी है वो मेरी दोस्त, ग्रीष्मा नाम है उसका। सो बेसिकली वो थी। और क्या ऐसी हरकत किया लाइक कि मैंने तो दिव्यांश ये तक किया हुआ है दोस्तों के साथ? ऐसा कुछ वाव नहीं यार, वही कॉलेज में से भाग गए हैं। कॉलेज में हमारे पीछे ना बसेस होती थी, क्योंकि हम जो कॉलेज में थे वहाँ पे सुबह आई गेस स्कूल चलता था और दोपहर के बाद कॉलेज, ऐसा वाला था। तो फिर बाद में स्कूल वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो वो बसेस हमारे कॉलेज के ग्राउंड में रुकती थी। तो फिर वहाँ पे वो बस पे चढ़ के हम उतर जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि मेन डोर या बैक गेट से नहीं जा सकते, कैमरास थे। तो हम वो कॉलेज के बसेस पे पैर वहाँ रख से बंक के, करके? हाँ, वहाँ से भाग जाते थे और फिर क्या निकल जाते थे। और एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे पापा कॉलेज में, और पापा ने कॉल किया कि कहाँ है, क्या करें। मतलब मैं तो लेक्चर में बैठी हूँ, बोलो क्या हो गया। मैं फ़ोन रखती हूँ, पापा बाद में कॉल कर। बोलता तेरे क्लासरूम में बैठा हूँ, किधर है तू, इधर आ पहले कॉलेज में। और पीटा है पापा ने ऐसे? नहीं, आज तक नहीं मारा किसी ने, हाथ नहीं लगा? सिंगल चाइल्ड हूँ यार मैं। अच्छा, ओके, वो स्पेशल ट्रीटमेंट की हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट कि ये हमारी बेटी पे कोई। हाँ, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। लड़के से तो नहीं, पापा से तो मिली है। लड़कों से क्यों नहीं मिली? लड़कों से क्यों नहीं? लड़के बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं लड़कियों को। ओके, इफ यू से सो। नहीं मिला है? अच्छा चलो ब्रेकअप पे आता है। हाँ, तो कब हुआ था पहला इश्क ऐसे लाइक यू? कॉलेज में ही, व्हेन आई वाज इन 11th, तभी। बट यार तभी का कहाँ इश्क विश्क नहीं था, अक्ल भी नहीं थी। हाँ, तभी अच्छा तो लगता इतनी- नहीं, हाँ मैं लाइक करती हूँ लव। हाँ, वो कि वाला लाइक था। वाला। नहीं, वो तभी लव लगता था कि ओ माय गॉड प्यार में हूँ एंड ऑल। बट वो वैसा नहीं था, वो अब भी पता चल रहा है कि दैट वाज जस्ट अट्रैक्शन, या ऐसे कि कोई अच्छा लगने लग गया, कॉलेज में कोई बाइक लेके अच्छी चला गया तो ये अच्छा लग गया। हाँ यार, हाँ, ये थोड़ा कि इसके पीछे बैठूंगी तो पूरे कॉलेज में वट बन जाएगी, वो वैसे वाला था। बट ऐसा कुछ नहीं, बट इट्स ओके। और ऐसे कॉल पे बात किया आपने किसी से 6-6 घंटे, 8-8 घंटे? नहीं, कभी भी नहीं कि ऐसे लव 1-2 घंटे यार, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे कौन करता है। मैंने ये किया है, पर रात को मैं पता है आईफोन में 1 घंटे बाद कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, तो मैंने व्हाट्सएप पे होता है, ऐसा होता है? ओके, तो मैंने वो व्हाट्सएप पे रखा था कि व्हाट्सएप पे कॉल रात को चालू रखने की और सीधा सुबह कट करने का, जब उठते थे नींद से दोनों। तो वैसे 8 से 12 घंटे की कॉल हुई है। और
और कैसे होता है लाइक सबसे वर्स्ट ब्रेकअप कैसे होता है लाइक? वर्स्ट चीट किया था यार किसी ने, वही वर्स्ट था। और कि इससे वर्स्ट क्या ही हो सकता है लाइक। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आते लाइक कि इंस्टाग्राम जब शुरू हुआ कि अब कंटेंट बनाना है आपको, तो पहला कंटेंट कैसे शुरुआत हुई लाइक? फिर ओके तो हम हमारे हॉल में बैठे थे नॉर्मली, जो मैंने जिक्र किया मेरे कंटेंट क्रिएटर्स जो दोस्त थे, तो वो लोग और हम ऐसे ही हॉल में बैठे थे। और देवर लाइक कि एक उसमें से एक बंदे ने बोला कि यार मुझे कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद थी पर नहीं हो पाया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हो पाया? तो उसने तभी कहा कि नहीं यार उसके डैड पुलिस में थे। तो मैंने बोला तो क्या हो गया, मेरे डैड तो आर्मी में थे। और वो लोग ऐसे चौंक गए और इधर उधर भागने लग गए और सीधा दरवाजे से बाहर निकल गए। मतलब डर गए वो लोग ना आर्मी में। या एग्जैक्टली, सो दे गॉट। अभी लड़की के पापा पुलिस में, पता चला तो वो अभी बच्चे थे यार तभी, मतलब 2-3 साल पहले की बात है। तो फिर मैंने वैसा बोल दिया तो ये लोग ऐसे डर गए और निकलने लग गए। तो ऐसे उन्होंने बोला कि ये चल तुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये कंटेंट डाल दे। तो हमने वो रियल में कंटेंट शूट किया वैसा कि हम लोग ऐसे ही सब कैजुअली बैठे और मैं ऐसे बोल रही कि यार मेरे पापा तो आर्मी में थे और वो लोग ऐसे भाग रहे हैं गिर विर के। और वो कंटेंट सीधा 1 मिलियन क्रॉस हो गया पहला ही वीडियो। तो फिर उसके बाद ऐसे लगने यार चल यार और करते हैं। तो फिर खुद कोई इंटरेस्ट आने लग गया, वैसे ही आइडियाज आने लग गए, 24/7 कंटेंट ही चलने लग गया। कोई भी चीज़ों में से कोई भी नॉर्मल भी चीज़ हो रही है, सारे कंटेंट है लाइक। तो फिर उस पे अच्छा खासा ऐसा ये करना, हाँ लिख लेना, एग्जीक्यूट करना। और एल्गोरिदम, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना उनको एल्गोरिदम थोड़ा इजीली समझ आ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग। तो ये एल्गोरिदम कैसे करते हैं, कोई आइडिया? डिपेंड्स। ऐसा एल्गोरिदम के इससे तो कुछ मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मुझे ऐसा पता नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी भी डालूं मुझे पता है वीडियो चलनी है। मतलब और ऐसा भी रहता था कुछ वीडियो की मुझे पता था यार ये एवरेज चलेगी, इतनी नहीं चलेगी। बट ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसे में 6-7 बजे शाम को दिमाग में ये चीज़ रहती थी। सुबह लोग 9 से 11 के बीच में, 8 से 11 के बीच में ट्रैवल करते हैं, तो तभी वो लोग फ़ोन सबसे ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं या तभी नींद से उठे हुए होते हैं आलसी लोग। और रात को ऐसे था कि ऑफिस से निकलते हैं या सोने से पहले बेड पे स्क्रॉल करते हैं, तो विच इज़ 7 to 9 और 7 to 10। तो वो दोनों टाइम में से मैं कोई भी टाइम पे अपलोड कर देती थी। बट यार उतना कॉन्फिडेंस था कि ये वीडियो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी के साथ ही गया है वीडियोज़। जो भी मम्मी के साथ बनाया है वो वीडियो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन लिटरली, और ऐसा कोई भी नहीं गया है। मतलब एवरेज मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन गए। बट मॉम के साथ के हमेशा हर कंटेंट 5, 10, 15, 20 ऐसे ही गए। मम्मी वाला मतलब एक सीरीज टाइप की, लाइक सीरीज टाइप, या जो भी मेरे वीडियोस में माँ होती थी वो वीडियो सबसे ज्यादा चला है, ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली मम्मी की वजह से हाँ, लकी चार्म मेरी मम्मी है। तो आंटी आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, ये वाला अकाउंट पे बना चुके हम। आपको अपना सोलो वीडियोस? हाँ, नहीं सोलो वीडियोस नहीं, बट वो ऐसे ही डालते रहती है कुछ ना कुछ। और उन्होंने ऐसे बायो में बहुत फनी सा डाल रखा है, मदर ऑफ अदिति सुनील, ऐसे अदिति सुनील लिखती है। हाँ, बट वो उसने खुद नहीं लिखा है। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने लिखवाया कि बाबा तू लिख, वो उसने खुद नहीं लिखा। उसको बड़ा मजा आता है ऐसे बताने की, नहीं मेरी बेटी है, मेरी बेटी वीडियोस बनाती है। हाँ, और ये भी होता है ना, जैसे कई बार लोग अगर पहचान भी रहे ना आपको, तो मम्मी के सामने पहचाने तो मजे आ जाते हैं लाइक। हाँ यार, ये चीज़ है। और एक चीज़ ऐसी है कि तुम्हारी मम्मी को नोटिस करे कहीं। तो मेरी मम्मी को बहुत बार, मेरी मम्मी सुबह ट्रैवल करके ऑफिस जाती है, रात को घर आती है, तो सुबह से मम्मी को स्टेशन पे कितने बार लोग मिले या ट्रेन में मिले कि आप अदिति की मम्मी हो ना, अदिति की मम्मी हो ना। दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट। और मेरी मम्मी रुकी हुई होती है मुझे वो बताने के लिए कि मुझे बताना है अदिति को। या फिर कोई बिल्डिंग में कोई फ्लोर वाली आंटी जिसने कभी बात नहीं की है और वो ऑल ऑफ सडन आके मम्मी को बोल रही है यार आप भी आपकी बेटी के साथ वीडियोस बनाते हो ना, तो वो ऐसा स्पेशल लगता है बहुत। और आपका ना बहुत मराठी कंटेंट, लाइक टिपिकल मराठी कंटेंट है, और मराठी लोग उतना प्यार भी दिखाते लाइक कि बहुत। तो वही कुछ बेस्ट चीज जैसे मराठी लोगों के बारे में यार, बेसिकली ऐसा लगता है मराठी इज अ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज नहीं है, इट्स जस्ट की लैंग्वेज नहीं, इमोशन है, ऐसे बोलना था मुझे। तो ऐसा लगता है अभी हिंदी मराठी बनाना है, बट मुझे ऐसा है कि मुझे 70% मराठी ही बनाना है, 30% हिंदी या फिर सबटाइटल्स डाल देने हैं या ऐसा कुछ। तो बट यार मराठी ऐसा लगता है मुझे कि कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अपब्रिंगिंग में रहा है ना। हाँ, अब मेरी मम्मी साउथ इंडियन है,
मेरे डैड महाराष्ट्रियन है, तो हमारे घर पे हिंदी मराठी ऐसे थोड़ा मतलब मम्मी की साइड के लोग आए तो हिंदी मराठी ऐसे ही चला है, पर इट जस्ट कि मराठी लोगों को ऐसे इधर टच करती है, दैट्स व्हाट आई फील, कि जो हम इंग्लिश में लाइक है अच्छे वर्ड्स है, बट मराठी में मुझे ऐसा लगता है तुम और ज़्यादा प्यार से एक्सप्लेन कर सकते जैसे हो कुछ ऐसे मतलब ऐसे अभी नॉर्मली किसी ने पूछा लाइक कि आपने खाना खाया क्या, तो ये नॉर्मल लगता है, ठीक है, ये बहुत क्रिंज और पेटेंट है, मतलब जैसे मराठी में किसी ने पूछा जेवलास का, जेवलास का, तो ये ऐसा कितना प्यारा है, लाइक ये बहुत प्यारा है, ये बहुत चलता है, मतलब जेवलास का, या लड़के लिटरली ये फ्लर्टिंग स्किल्स उनको दिखाने होते अच्छा। तभी ये वो लोग यूज करते हैं जेवलिस का लड़की लोगों को। अच्छा तो ये मैं संभाल लेता हूँ जेवलिस का, ओके, मैं कुछ गलत ही ना बोल दूँ। नहीं तुम रहने दो, तुम मत बोलो, तुम हिंदी में पूछो, वही बेहतर है। और ना जब मैं हाँ तो मैं जब पहली बार मुंबई आया तो एक ऑटो वाले भैया मिले, तो ऑटो वाले भैया को बोला मैंने कि एयरपोर्ट जाना है, तो उन्होंने ठीक है, तो हम मीटर से गए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति है तो वहाँ पे हम लोग, उन्होंने बोला भैया यहाँ से अब ऑटो नहीं जाएंगे, और कोविड के टाइम पे ऑटो नहीं जा रहे थे, सिर्फ कैब जा रही थी। तो मैंने वो टैक्सी वाले थे, लाल पीली टैक्सी होती थी, तो मैं बैठा, मैंने कहा भैया कितने पैसे, मैं कितना कैसे, कह भैया रेट कार्ड है हमारा और पास में ही है, तो मैं कहा ठीक है। द मोमेंट में बैठा अंदर एयरपोर्ट, मतलब उस डिस्टेंस से एयरपोर्ट बहुत पास है, लाइक कि ठीक है, तो मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 या 1.5 किलोमीटर होगा भी अगर। तो मैं उतरा, मैंने कहा भैया कितना हुआ, कितने 1100 रुपये, तो कोविड का टाइम था, तो मैंने बोला भैया ऐसे थोड़ा ना होता क्या ये 1100 रुपये ये वो, लेकिन ये 1000 रुपये दे दो ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई मैं 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ ये ऐसा ऐसा। तो उन्होंने मराठी बोलना शुरू किया, और जब कोई बाहर से आता है तो हमें हमेशा एक बात बोली गई जाती है मुंबई में कि कोई इंसान अगर मराठी बोलता है और बहस कर रहा है तो उससे ज़्यादा बहस नहीं करनी, क्योंकि एक वो, तो मैंने कहा ये मेरे दिमाग में था, क्योंकि नॉर्थ में ऐसा है दिमाग में कि जैसे सबका एक स्टीरियोटाइप रहता है कि जो जाट लोग होते हैं वो तमीज़ से बात नहीं करते, वो खड़ी भाषा बोली होती है उनकी, ठीक है। पहाड़ी लोगों की बोली वोकल थोड़ा वो बहुत आराम से बोलते हैं, सब कैसे हैं। तो उसने जैसे मराठी बोली, मैंने कहा अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो मैंने 1000 रुपये दे दिए, ठीक है। और फिर मैंने वही कि तब से मेरे एक वो परसेप्शन बन गया कि मराठी लोग अपनी चला रहे हैं, लाइक कि क्योंकि जस्ट बिकॉज एक इंसान ने बोला, कम्युनिटी खराब नहीं, बहुत अच्छे लोग, 2 साल मुंबई रहे, छोटे छोटे लोग मिले, लाइक कि हर जगहों पे, तब समझ आई कितने प्यारे लोग हैं, कितने मासूम लोग हैं, कितने हेल्पफुल लोग हैं, जिनको नहीं आती समझ खुद बताएंगे, खुद एड्रेस कि अगर एड्रेस भी पूछ लो ना तो भैया यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे जाना, और 4 लोग एक साथ बताएंगे एड्रेस के, उतने इतने प्यारे लोग हैं। तो वो ये कनेक्शन तो है, मतलब मेरे को ना वो डे 1 पे वो मराठी लोग टू बी ऑनेस्ट नहीं पसंद आए थे, लाइक कि अभी क्या है, अभी बहुत पसंद है मेरे को, लाइक कि अगर अदिति सुनील आई है तो लाइक पसंद है। अच्छा है, तुम डिनाई कर भी नहीं सकते, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। ऐसे कैसे तुम मराठियों को कुछ भी बोल दोगे और मैं सुन लूंगी? नहीं मैं सबको प्यारे, मैं किसी की बुराई नहीं करता। और इंडिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर जगह के लोग अलग अलग और प्यारे लोग हैं हर जगह। हाँ तो हम लोग इंस्टाग्राम पे थे ना, देन फिर हाँ वीडियोस चलने लगी। हाँ और पता क्या अभी क्या है कि सब लोग इंस्टाग्राम पे आ गए, कोविड के बाद से सब लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बट क्रिएटर्स जो हैं, जब आपका एंगेजमेंट अच्छा है सब है, तब आप ब्रांड डील्स लेके आ पा रहे हो, तब पैसे आ रहे हैं, ठीक है। बट वही है कि कैसे आप लोग ब्रांड डील्स पिच करते हो, कैसे कोलैबोरेशन करते हो, वो लाइक की वो प्रोसेस क्या है? ओके जो कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मतलब जैसे 2-3 टाइप्स है अभी ये ब्रांड जो आप पूछ रहे हो उसमें, कि जस्ट एक कि खुद पर्सनली सब हैंडल कर रहा है, लाइक हेड टू टो पूरा खुद कर रहा है, ब्रांड से बात करने से लेके मेल करके कॉन्वर्सेशन, फिर वो नेगोशिएट करना, एवरीथिंग। एंड सेकंड जो है वो है एजेंसी, कि कोई एजेंसी से जुड़ रहा है, उनको कुछ अपने अमाउंट के परसेंटेज दे रहा है, एजेंसी आपके लिए ब्रांड लेके आ रही है, एजेंसी वो काम कर रही है कि आपको हर जगह पे पिच करे हर ब्रांड के पास। एंड थर्ड है कि पर्सनल मैनेजर, कि मैंने किसी को रखा है महीना कुछ पैसे दे के
या उसमें भी 2 टाइप है, एक सैलरी बेसिस, एक परसेंटेज बेसिस, कि तुम इतने ब्रांड्स लेके आओ, उसका तुम कट आउट लो, जो भी परसेंट डिसाइड करेंगे। या और एक है जो है कि पैसे मतलब सैलरी 10,000 20,000 महीने के ले लो और ब्रांड्स ला के दो। तो ये ऐसे 2-3 है मतलब। तो अभी मैं तो एक एजेंसी से जुड़ी हूँ, बट स्टिल लाइक कोई भी चीज़ें वर्क आ करती है, जाती हैं। सेम वर्क करती है तुम्हारे लिए, मतलब ऐसा होता है। और कभी ऐसे इफेक्ट करता है कि एंगेजमेंट कम हो गई, हाँ यार, बहुत अभी भी हो गई है। इतने दिन से वीडियोस तो नहीं डाली टेंशन है। आता है ऐसा लाइक? आता है टेंशन, बट डिपेंड्स कि अगर अभी ऐसा हो जाता है ना कि अभी तुम्हारा रीच कम्प्लीटली गिर चुका है या तुमने अभी बहुत दिन से कुछ डाला वीडियो नहीं नहीं है, डाली फिर ऑल ऑफ सडन तुम एक बूम एक अच्छा सा कंटेंट डाल और दो, अब से तो वो जो engagement- गिरा हुआ है वो ऐसे सीधा अप हो जाता है। तो वो एक अगर कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारे कि बाबा मैं ये डालूंगा तो इससे एंगेजमेंट बढ़ेगी, बट वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बन जाना चाहिए कि मैं कुछ भी डालूं तो बढ़ ही जाएंगी। तो फिर ऐसा है तभी लोगों के दिमाग बहुत में। लोगों को है, या बहुत लोगों को है। ठीक है, हो जाता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हफ्ते में एटलीस्ट तुम 2-3 वीडियोस डालो, फिर भी काफ़ी है। जो लोग रोज़ डाल रहे हैं या ऑल्टरनेटिव डेज पे डाल रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ को एक कुछ भी बना के तुम मत डालो, एक टाइम दो उसमें, एक वीडियो में थोड़ा सा ये करो। बैकग्राउंड मैटर करता है, तुम क्या कंटेंट बना रहे हो, तुम्हारा पिछला कंटेंट ही तुम रिपीट करके थोड़ा इधर उधर घुमा के कर रहे अच्छा, हो। ये भी करते हैं कुछ हाँ, तो फिर ये नहीं मैटर करता। अभी कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका बैकग्राउंड सेम है, मतलब वो एक ही जगह पे कंटेंट बना रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अभी मुझे तुमको दिखाना है कि अरे ये कंटेंट किनका, ये वीडियो देख, तो तभी मैं तुमको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो खो गया होता है। करेक्ट। एग्जैक्टली, तो मैं तुमको कैसे दिखाऊंगी? तो इट जस्ट हर एक वीडियो का बैकग्राउंड भी उतना ही मैटर करता है जितना तुम्हारा कंटेंट मैटर करता है। ऐसे ही नहीं तुम घर के टेबल पे बैठे हो, तुमने कैफे बना दिया और डाल दिया बना के, नहीं यार। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट लेने चाहिए थोड़े, करेक्ट, मतलब तो तभी व्यूज आएंगे, तो तभी ऐसा लगेगा नहीं यार मेहनत की थी, मतलब कुछ तो। कि हाँ उतना वर्थ या एग्जैक्टली, हाँ। ऐसा मतलब जब आप लोग शूट करते हो लाइक अभी ना, मतलब जिनके साथ भी शूट करो कनेक्शन बिल्ड हो ही जाता है लाइक कि ठीक है। ऐसे कंटेंट शूट करते करते कभी ऐसे मोहब्बत हुई है किसी से लाइक? हाँ हुई है। हाँ, बट उसको कंट्रोल करना नहीं, लेकिन नहीं मैं तो रिलेशन में चली गई थी, कंट्रोल क्या, रिलेशनशिप में चली गई थी मैं तो फिर रील ज्यादा अपलोड हुई कि कम हुई? ज्यादा हुई, क्योंकि वो भी सेम इससे था तो ज्यादा हुई फिर तभी। मतलब प्रोडक्टिव काम हो जाता है किसी हाँ, रिलेशनशिप में हो नहीं, रहा हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि सेम चीज कर रहे हैं दोनों, तो ऐसा लगता है हमें कि क्लैश नहीं होंगी चीजें, बट हो जाती है। दैट्स व्हाट आई फील कि हो जाती है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होती। हमें ऐसा लगता है सेम फील्ड में है तो चलो वाओ ऐसा सब खूबसूरत लगेगा, रेनबोज चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और ये लड़ाइयाँ होती है लाइक ब्रांड डील्स का कभी? नहीं, इतना इतने नहीं होता समझदार है, हूँ ऐसा मैं। कुछ नहीं होता। बट फिर एक ऐसा हो जाता है ना कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो। अगर सेम इसका रहेगा तो आपको ऐसा हो जाता है कि यार ये कर लेगा, या फिर कोई भी दिमाग में चीज आ रही है इसको बताती हूँ ये आगे का बता देगा, तो वो हो जाता है। हेल्प वो हो नहीं जाती होना है। चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जब भी चला गया फिर हो गया, फिर सत्यानाश। रिलेशनशिप सब खुद करो, एडिट खुद करो, सोचो खुद, सब कुछ सब कुछ। बट मेरे को ना कंटेंट क्रिएटर की सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि जितने हैं मार्केट में अच्छे लोग, उनको ना एडिटिंग आती है, Yes. उनको एडिट करना आता है, उनको वीडियोस बनानी आती है खुद से, हाँ, एज कम्पेयर टू किसी और फील्ड में ना, तो उन लोगों को एक चीज की मास्टरी आती है लाइक कि कोई अच्छे से शूट कर सकता है हाँ। कोई, बट कंटेंट क्रिएटर्स लाइक हम लोग खुद सब कर लेते हाँ, हैं। वो एक क्योंकि plus यार अभी के टाइम पे एक वीडियो के एडिटर समझो ले रहा है 2,000 रुपए, per 1,000 video, रुपए, correct। हमको ब्रांड से आ रहे हैं इतने पैसे, मतलब समझ लो, चलो एक ऐसे अमाउंट पकड़ लिया, 1,00,000 रुपए आ रहे हैं ब्रांड से, मैं महीने में 10 वीडियो डाल रही हूँ, तो मेरे को 20,000 इसको ही देने पड़ रहे करेक्ट। हैं। और हर टाइम एल्गोरिदम हमारा वर्क नहीं करता। एग्जैक्टली। करेक्ट। और बाकी खर्चे भी तो है ना, हाँ, अपने आप को अच्छा भी दिखाना है लाइक। और यार लड़कियों को तो बहुत है ये चीज। हाँ, लड़के तो भी बेचारे 4 शर्ट में महीना निकाल लेते हैं। नहीं इनफैक्ट नहीं, बट ये टास्क है आजकल में लड़कों को भी, कि लड़कों को ना मेरे को ऐसा लगता है हम लोगों ने ना बोल दिया कि 4 शर्टों में लड़के जी लेते, एक टावल में लड़के जी लेते, ये हॉस्टल तक सही बात है, बट जब आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में आ रहे हो ना जहाँ कैमरा आपके साथ है, आपको
बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, लाइक कि आपको कपड़ों के खर्चे करने, आपको शूज के खर्चे। हाँ, और लड़के बोल वही रहे कि अरे अपन तो दोस्त के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। हाँ यार, बट मुझे ऐसा लगता है कि है अभी भी ऐसे लोग, मतलब कि जो लोग लड़कियों का क्लोजेट देखोगे और तुम लड़के का देखोगे ना, कंपैरेटिवली 10 से 20% मुझे ऐसा ज्यादा लगता होगा। है। बट ये है कि लड़कियों के जो आउटफिट्स भी हैं, लाइक लड़कों के कपड़े जैसे तरीके से शर्ट, हाँ, ठीक है, तो हम लोग हाँ, कर सकते हैं, लेकिन Yeah. वो वन पीस इतना वार्डरोब तो वन पीस से गिरा रहता है लिटरली। हाँ, तो उसके True बाद that. ऐसा रहता है कि तो जो ये वाला पार्ट है लड़कों का, हाँ। मुझे भी तो- लगता है ऐसे, बट हाँ, कुछ लड़के ऐसे भी है कि जिनको हमसे ज्यादा है, मतलब हमें नहीं होगा इतना कि यार हम हमारे कपड़े देखे, उनको ऐसा कि नहीं मुझे ये इवेंट में जाना है तो आई हैव टू शॉप समथिंग, मतलब वो भी है ऐसे कुछ लड़के, Correct. बट कंपैरेटिवली बहुत कम है, कंपैरेटिवली यही हाँ, रेशियो जो लोग ज्यादा है। ऑन कैमरा है ना बस वही है, हाँ, नहीं तो जो yes, लोग yes, ऑफ yes. कैमरा है लाइक कि कुछ भी हाँ, पहन हाँ, लेंगे। हाँ, वो है। आप हॉस्टल में रहे हो कभी? नहीं, फैमिली के साथ रहे हो हमेशा? हमेशा हमेशा। ये आता है क्योंकि यार अकेले रहना है लाइफ में, फैमिली से दूर रहना है? आया था एक बार, कर भी चुकी हूँ, बट फिर- नहीं यार, एहसास हो गया कि टफ, मतलब, और जो मुझे ऐसा, जो सिंगल चाइल्ड होता है ना उनके लिए तो सबसे टफ होता है, हाँ, क्योंकि घर वाले तुम्हें बेड पे ब्रेकफास्ट लाके देने से तुम्हारी थाली उठाने तक सब कुछ करते हैं, और तुम जब भी अकेले रहने जाते हो तो शुरुआत सुबह से होती है। 10 रुपए का टूथपेस्ट और ब्रश, ये भी तुमको खुद करना पड़ता है, मतलब समझ रहे हो। करेक्ट। और रात का हम घर में रहते, अभी मैं रोज रात को जैसे आई डोंट, मतलब मैं चाय पीती नहीं बिल्कुल भी, तो मुझे दूध पीने की आदत है, तो रात में मम्मी दूध लाके दे रही है तो मैं पी रही हूँ, या नहीं, फिर नहीं। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि यार हम उठे, कौन किचन में जाए, कौन वो बर्तन से दूध मग में डाले और पिए, तो ये जब टास्क ये है ना। अकेले रहे ना तो दूध लाया भी नहीं है मैंने कितनी बार। तो घर में रहोगे तो तुम बहुत हेल्दी और फिट रहोगे, तुम बाहर गए तुम्हारा 10 किलो घटना ही घटना है, क्योंकि तुमको कोई सामने थाली नहीं लाके दे रहा है, कोई तुम्हें खिला रहा नहीं है, और ये करेक्ट। सिंगल चाइल्ड के लिए तो बहुत टफ है। हाँ, बहुत, और घर बहुत। वालों को ये भी लगता है कि अगर तुम हमसे दूर हो और तुम्हारा कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है, मेरे घर वालों को पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद, मतलब उनको हर टाइम अपडेट चाहिए, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, थोड़ा सा एक फिक्र होती है उनको, जो अपनी जगह बिल्कुल सही है। टैटू बहुत, मतलब ये टैटूज का शौक है बॉडी में, एक सिंगल टैटू लाइक? नहीं, आई हैव लाइक फ्यू टैटूज, दिस इज वन, ये एक है। सबकी कहानियां होंगी कुछ ना कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पीस के लिए, ये मंडला आर्ट है, ये पीस के लिए। मंडला आर्ट क्या होता है? इट्स लाइक मतलब ऐसे डिजाइन्स बनाता है वो लोग, लाइक, बट उनके ज्यादा टैटूज ऐसे पीस को ये करता है डेडिकेट। कि डेडिकेट होते हैं उनके, कि शांति, एंड उनका एक अलग ही होता है कुछ, तो इनको इसको बनाने बहुत टाइम लग जाता है। एंड मेरे इधर नेक पे एक लोटस है, मेरे पीछे एक है, सपोर्ट बीजेपी। सो नहीं, मंडला वाला लोटस है वो, और इधर पीठ पे एक है, मून एंड सनफ्लावर है, और मेरे पैर पे एक है, तो पैर पे बर्ड्स आई थिंक, बर्ड्स है ऐसे, इट्स लाइक कुछ तो एंकलेट कोई टाइप है मोहब्बत हो ऐसा। रही लाइक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, it's बट वो दो ang- बर्ड्स है लाइक हाँ, इश्क में लाइक। थोड़ा बहुत तो है पसंद, अभी करवाऊंगी और करवाऊंगी मैं, पसंद है मुझे टैटूज। और ऐसे क्या? मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन मैंने कि लोग जब टैटूज बनाते तो कुछ कहानियां होती है, लाइक नहीं है ये ऐसे ही बना दे क्योंकि अच्छा लग रहा था जो पैर वाला। हाँ, मेरी ऐसी कहानियां नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए बनाया है। मेरे यहाँ पे भी, आई गेस यहाँ पे भी एक मून है, तो मुझे बस पसंद है इसीलिए मैं बनाती हूँ। ऐसा कोई टैटू के पीछे कहानी नहीं है, या किसी के लिए नहीं बनाया है, कुछ नहीं। किसी के लिए क्या है सबने वर्स्ट को कैसे किया कुछ की? वर्स्ट या बेस्ट? हाँ, बेस्ट की मैंने तो दिव्यांश किसी के लिए इतना किया, लोग तुम लोग क्या ही मोहब्बत करोगे लाइक। अभी वो हर एक चीज हमारे हिसाब से बेस्ट वर्स्ट होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली कि मैंने, कोई बीमार है तो मैं खाना बना के लेके गई हूँ, ऐसे मैंने कभी किचन में पैर तक नहीं रखती, मतलब मैं ज्यादा, मेरे लिए बड़ी बात है। हाँ, मेरे लिए बड़ी बात है, मुझे सब बनाना आता है, मतलब मैं पूरा खाना बना सकती हूँ, पर किचन में जाके मैंने किसी के लिए खाना बनाया है, या बहुत सी चीजें की है, मतलब यार सब कुछ किया है। ऐसे कभी 4 माले नीचे नहीं उतरे, बट कोई इंसान ने बोला है कि नीचे आ जा, तो फट से नीचे चली गई हूँ। यही मम्मी ने बोला है कि ये कर, तो नहीं किया है। हाँ, कि बहुत घर वालों हाँ, तो ये घर वालों का पेटेंट डायलॉग होता है कि अभी तो तेरा कोई आ गया दोस्त विस्त, तो फट से उतर जाएगी नीचे। मैं बोल रही हूँ ये कर ले, तो तुझसे होगा नहीं, तो इट्स लाइक दैट। तो बेस्ट यही है कि मैंने किसी के लिए खाना बनाया है, मुझे यही सबसे ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए बड़ी बात है खाना बनाना किसी के लिए। क्या बनाई थी? खिचड़ी? नहीं यार, चिकन बनाया था, राइस बनाया था, अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, खिचड़ी क्या।
आप थाने एग्जैक्ट रहते कहाँ पे हो अभी? डोंबिवली ये थाने से भी आगे है। आगे पड़ता है। तो ये मुंबई में आता है? नहीं यार, नहीं आता मुंबई में, ठीक है। लोगों ने मजाक बना के रख दिया है, बट यार डोंबिवली में बहुत अच्छे लोग हैं। कैसे आते हो, मतलब कैसे समंदर पार करके नाव से कैसे आते हो? ओके, काम डाउन, कंट्रोल उदय वाला फीलिंग है ये। हाँ। बट क्या यहाँ से मेट्रो से मुंबई, सिंपल। तो मेट्रो बन गई ना? मतलब डोंबिवली से घाटकोपर ट्रेन अच्छा, से ओके। घाटकोपर पे जहाँ यहाँ आना है मेट्रो से। बन रही है अभी डोंबिवली में भी मेट्रो। ओके। कितना अपग्रेड है डोंबिवली? अच्छा खासा है। जैसे क्या 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 चाहिए तुमको, क्या बताओ क्या तुम। वहाँ पे? मैं है या नहीं बताती हूँ, तुम नाम लो, मैं है या नहीं बताऊंगी। 5 स्टार्स है? हाँ है, कौन सा है? बहुत सारे रेस्टोरेंट। मैं क्यों अभी मार्केटिंग करूँ वो रेस्टोरेंट्स का, है पर होटल है फिर? 5 स्टार? हाँ स्टेडियम है? नहीं। ठीक है यार, तुम ऐसी नॉर्मल चीजें पूछो ना, मतलब जैसे? थोड़ा बेसिक पूछो। जैसे मॉल्स है, ब्रांड्स है। मॉल तो हर जगह है। ठीक है, अभी फिर मैं इसके आगे नहीं मैं बोल थाने सकती। तो मतलब थाने तक तो लाइक थाने से कितना दूर है डोंबिवली? ट्रेन से 10-15 मिनट, 10 मिनट फास्ट ट्रेन से। ऐसे तुम बाय रोड जाओगे तो इट्स 1 आवर थाने, बट ट्रेन से 10 मिनट। गुजरात से कितना पास? ये क्या सवाल है? गुजरात से कितना पास है, मतलब क्या हो गया यार? हाँ, कुछ छूटा है ऐसा होना सीरियस नोट कि जस्ट बिकॉज दूर रहते हो आप और दूर से आना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लाइक कि कुछ ऐसा कुछ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई नाराज हो गया हो, लाइक कि कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट रह गया हो जस्ट बिकॉज दूर से आते हो? हाँ यार, बहुत सारे प्रीमियर्स ऐसा हो गया है कि मूवी चालू हो गई और मैं बीच खत्म। में पड़ी हूँ, मतलब बीच में पहुंची हूँ और फिर ऐसे जाके ऐसे लोग ऐसे देख रहे हैं कि कौन है मतलब ये क्या है। फिर वो अनप्रोफेशनलिज्म का टैग लग जाता है कि ये इंसान पंक्चुअल नहीं है, बट उनको क्या पता, कि एज यू हाँ। सेड 7 समंदर पार से आई हूँ मैं। गुजरात की बॉर्डर से आ रही हाँ, हूँ। फिर उनको नहीं पता ना ये चीज, बट स्टिल यार करते हैं हम लोग, लाइक बहुत ट्रैवल करते हैं। अभी पेरेंट्स का वहां से ही सब कुछ है। अभी यार घर ही बदल दूं, ये बड़ी बात है। मतलब मैं अब तक इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं मेरे पेरेंट्स को बोलूं चलो चलो मुंबई शिफ्ट हो जाओ। पेरेंट्स 2 चाटे मारेंगे, बोलेंगे घर पे बैठ चुपचाप, तो ये तो नहीं कर सकती। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे खुद का घर है तो ये बहुत टफ हो जाता है कहीं पे शिफ्ट होना। तुम्हारा पूरा लेके भाई तुम कहीं शिफ्ट हो जाओ, और ऊपर से रेंट मुंबई का। हाँ, इट्स नॉट अबाउट रेंट और इट्स नॉट अबाउट मनी, बट इट्स जस्ट कि तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पे बचपन से रहे हैं, तुम वहाँ पे बचपन से बड़े हुए हो, कहीं कुछ हो गया तो वहाँ पे लोग हैं। मुंबई में यार कहाँ है, लाइक टू बी ऑनेस्ट नहीं है लोग। कुछ नहीं है मुंबई में। तुम्हारे बाजू का दरवाजा तक खुला नहीं होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। इनफैक्ट अगर मैं 2 या 3 साल तो मुझे नहीं पता मेरे बगल में कौन रहता है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रही हूँ। अभी जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा घर पे डॉग अकेला है, ठीक है, तो यही मैं अभी सामने वाली आंटी को कॉल करूँ या मेरा डॉग थोड़ा भी भौंके या कुछ भी करे ना, मेरी आंटी मुझे कॉल कर देगी सामने वाली कि अरे तेरा डॉग भौंक रहा है, या मैं उनसे अपडेट ले सकती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो ये यहाँ के बड़े बड़े बंगलोज या अपार्टमेंट्स में होता होगा। आई डोंट थिंक सो। तो मेरे लिए वो बेस्ट है यार, मतलब। और महाराष्ट्रियन लोग ऐसे हैं कि उनको कनेक्टेड रहना पसंद है, ज्यादा लोग पसंद है, अपनापन है लोगों हाँ के अंदर। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे कुछ भी हो गया पास से, मतलब ऐसे 10 लोग आ जाएंगे। कोविड में जैसे मेरे डैड बीमार थे तो कोविड में हॉस्पिटल ही नहीं मिल रहा था, उनको एक बेड तक नहीं लॉट हो रहा था कि भाई इंसान का ट्रीटमेंट चालू हो जाए। बट तभी मेरे डैड के 20 दोस्त नीचे खड़े हैं, 20 गाड़ियां नीचे खड़ी कि यार कहीं पे कुछ भी हो जाए तो हम चले जाएंगे। तो वो ऐसे ही हो उस गया। टाइम पे जब ना लोग एक दूसरे से एग्जैक्टली दूर रह रहे, तभी भी ऐसा था कि अभी ये डैड ने मेरे बनाया हुआ बिल्ड किया हुआ कनेक्शन है कि यार लोग उनके लिए आ रहे हैं। मेरे डैड 1.5 महीना हॉस्पिटल में थे, मतलब कोविड की वजह से। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा लाइक हमारी लाइफ में कि डैड हमसे इतना टाइम दूर रहे हैं। तो तभी लाइक मी एंड माई मॉम, हम लोगों को ही पता हमने कैसे सरवाइव किया है। मतलब जो पॉइंट पे तुम जा नहीं सकते, और कितना भी कंपेयर कर लो कि ऐसे बोलते हैं कि मर्द और लाइक औरत अलग अलग है,
जो घर पे तुम्हारी चीजें जो बाप कर सकता है वो तुम्हारी माँ नहीं कर सकती, और जो तुम्हारी माँ कर सकती है वो तुम्हारा बाप नहीं कर सकता। तो जस्ट घर का मेन होता है तुम्हारा डैड। तो मेरे डैड ही नहीं थे यार 1.5 महीना, और हमें कंसोल करने के लिए भी ऐसा था कि डैड ही रहते थे हमेशा, कि मेरी मॉम को या मुझे कुछ हो जाए डैड बस लेकिन नहीं यार इट्स ओके फक इट हो जाएगा या ऐसा वैसा। बट वो टाइम पे ऐसा था कि मैं और मेरी मॉम ही थे, जस्ट मी एंड माई मॉम। तो मुझे मम्मी को देखना था और मैं नहीं रो पा रही थी क्योंकि मुझे देख के मेरी माँ रो देगी। और तभी 2-3 साल पहले की बात है, तभी तो इतनी समझ भी नहीं थी मुझ में, बट तभी सब मैंने अकेली ने किया। डैड को हॉस्पिटल लेके जाने से 1.5 महीना उनको सब ध्यान रखने से, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। हमें डोंबिवली में बेड ही नहीं मिला तो हमें अंधेरी आना पड़ा 7 हील्स हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल का CEO का लड़का मेरा दोस्त है, मतलब तो उसने मतलब तभी भी मेरा दोस्त काम आया। उसने डोंबिवली आईए भेजा, एम्बुलेंस भेजा, वहाँ से मेरे डैड को यहाँ लाया। मेरे डैड 1.5 महीना यहाँ पे थे। मेरे डैड के अंधेरी वाले दोस्त जाके खाना दे रहे थे हॉस्पिटल में, एंड दे डोंट केयर अबाउट कि हमें भी कुछ हो जाएगा। वो लोग अंदर ऑडी तक जाके खाना दे रहे थे और नीचे आ रहे थे। तो यार यही है मतलब कि जिधर रह रहे वो दोस्त कमाए कि वो कमाई है पापा की। यस एग्जैक्टली। तो वो सब छोड़ के, और मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करती कि तुम छोड़ो और तुम मेरे लिए आओ। मतलब यार अभी के टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं, उनका ऐसा वो धस चुके हैं जो जगह पे, अभी वहां से उनको मत हटाओ। वो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर तुमको चीजें नहीं करने लगा रहे, तो तुम भी उनको थोड़ा बहुत उनके कंफर्ट जोन में रहने दो। दैट्स व्हाट आई फील। करेक्ट। हाँ हाँ, और मुंबई इंडियंस के बारे में क्या कहना है आपको? लाइक डैड MI फैन है और मुझे कहीं ना कहीं से RCB CSK पसंद है। CSK लाइक धोनी। तो जस्ट ऐसा तो मैं देखती हूँ, बट ऐसे मैं कोई भी मैच स्किप कर दूंगी, बट व्हेन इट कम्स टू MI CSK और एल्स कोई RCB का मैच हुआ नहीं, तभी स्किप नहीं कर थाला सकते। फॉर अ रीजन है। और मेरे डैड तो ऐसे टीवी भी फोड़ देंगे, मतलब गालियां पे गालियां कि क्या खेल रहा है, इसको खेलना नहीं आता। इसको खेलना नहीं आता। और ऐसा नहीं है खुद ने खेला भी हाँ, पता नहीं होगा, बट बैठ के कमेंट्री करनी है बस क्या इसमें हमें। ये छक्के मारने वाली बॉल थी। कभी किसी डैड के हाथ में माइक दे दिया ना कमेंट्री करने के लिए, हो गया फिर। Correct, मतलब बर्बाद है। और एक वो भी होता है KBC, जब भी टीवी पे KBC आता है। हाँ, मुझे पता था इसका हाँ, आंसर। सही जवाब। अरे इस पागल को कुछ नहीं पता। बिठाया क्यों है, कौन हाँ, है इसको ये, कौन है, इसको पागल क्यों है? बिठाया हुआ है? और द मोमेंट जब 2-3 लाख के क्वेश्चन हो गए ना, तब चुप हो जाते लाइक। हाँ, कि ओके नहीं, मतलब ऐसा हाँ, कुछ नहीं, हाँ, मतलब गलत बोलने से जो चुप बैठ कुछ नहीं जाऊं बोलना। मैं। वही। और न्यूज़ देखते हैं अंकल? लाइक हाँ देखते हैं। ये डिबेट प्रॉपर? नहीं इतना नहीं, बट कुछ हुआ तो देखेंगे। ऐसा इलेक्शंस के टाइम देखते हैं, फिर देखते हैं ऐसा, बट इतना नहीं। हम डैड लाइक मोर इनटू न्यूज़पेपर, मतलब उनको ऐसा कि सुबह बात है पेपर यार, चाहिए ही, सुबह पेपर पढ़ना ही है पूरा, लाइक फर्स्ट वर्ड से लेके पेपर के एंड तक पूरा पढ़ेंगे ही, ऐसा है उनका थोड़ा। अदिति, मेरे को ना हमेशा लगता है ना, हम लोग जब लाइफ में कामयाब होते हैं ना, कुछ भी करते हैं, तो मेरे को लगता है ठीक है हमारी कहानी तो लोगों को पता लग ही जाती है, लेकिन मैं खुद बोल दूंगा, कोई ना कोई बता देगा। बट हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है ना, हम लोग वो लोग नहीं बोलेंगे, वो हमें ही बोलना पड़ेगा। तो वो ये कि ऐसा कुछ कि यार मेरे पापा ने ना, या फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए, या मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों ने मेरे लिए ये तक किया, लाइक कि ये मैं अगर कामयाब होंगी तो इन वजहों से, उन्होंने ये तक देखा है जस्ट बिकॉज मुझे कामयाब करने के लिए, मुझे एक काबिल बनाने के लिए। लाइक यार मतलब ऐसा है कि मेरे मॉम डैड के दोनों का मतलब ऐसा अलग अलग थॉट प्रोसेस है। मेरी मम्मी साउथ इंडियन है, तेलुगु है, और मेरे डैड मराठा है। हाँ, वनकम नहीं, बट इट्स ओके। तो ऐसा है, तो दोनों का हमेशा थॉट प्रोसेस अलग अलग रहा है। बट यार ऐसा तो कुछ ये नहीं, थॉट प्रोसेस अलग जैसा, मतलब मॉम हमेशा मेरे साइड से होती है, मतलब डैड भी होता है, बट ऐसे कोई चीज़ों में ऐसा ये करना है, पापा को मनाना है, तो इसकी मम्मी मना लेगी, ये पता रहता है। ऐसा तो वो एक है, बट ऐसा है कि मेरे को ऐसा एक बात है हमेशा कि दोनों में से मैं एक इंसान को सब कुछ बताऊं। कभी कुछ गलत भी हो जाए ना, तो एक इंसान तो भी बोले कि चल मुझे पता था, दूसरा इंसान भले मुझे डांट रहा होगा तो एक को ऐसे कि हाँ मुझे पता था। और मेरे दादाजी ऐसे थे कि मैं मेरे दादाजी से बहुत कनेक्टेड थी, मतलब मैं मेरे मॉम डैड के साथ जितना टाइम नहीं रहती थी, छुट्टी जैसे लग गए मैं गाँव चली जाती थी सीधा, मतलब उठ के। गाँव कहाँ है आपका? मेरे डैड का गाँव धुए है, कहाँ पे? नासिक के आगे। मेरी माँ का गाँव बैंगलोर है, मतलब बैंगलोर से भी थोड़ा आगे है। हाँ, तो फिर ऐसे मॉम, एक बार तो हम गाँव चले गए थे, डैड और मेरे दादाजी का झगड़ा हो गया। वही द मोमेंट ऐसे बैग रखा, हम वैसे ही मैं बाहर आके देख रही हूँ, वापस गाड़ी में चले गए।
तो वो लोग चल चल घर चल नहीं रुकना यहाँ पे, ऐसे ही मतलब कुछ तो उनका आर्ग्यूमेंट, दोनों ईगो वाले। मेरे डैड ऐसे फुल ईगो और एटीट्यूड वाले हैं, मतलब उनको ये कप इधर रखा है तो उनको ये इधर ही चाहिए, यहाँ से हिलेगा नहीं वो। तो फिर ऐसे हो गया, मेरे को जबरदस्ती उठा के ले आए घर, तब छोटी थी। हाँ। ऐसे कुछ बोल दो तो थप्पड़ मार के चुप करा देते थे। तो दूसरे दिन 6 बजे मेरी बेल बजती है और मेरे दादाजी मेरे दरवाजे में, बोलते मेरे को तेरे से लेना देना नहीं, बच्ची को भेज। तो फिर उन्होंने वो ऐसा वाला था, तो मैं मेरे डैड से ज़्यादा मेरे दादाजी के साथ रही। मेरे दादाजी ने बहुत चीज़ें की है, मतलब बहुत ऐसे मैंने कांड किया तो बचाया है मुझे, स्कूल में बंक मारा है, बहुत दिन जाके टेरेस पे बैठ गई हूँ तो घर पे पता चल गया तो दादाजी ने बचाया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। बट ऐसे दोनों ने, मॉम डैड का देखा जाए तो दोनों ने हमेशा सपोर्ट किया है। ऐसा मेरा पास्ट में एक चीज़ हुई है मेरे साथ, तो वो चीज़ के टाइम पे भी मेरे मॉम ने डैड ने रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं इट वाज अबाउट फ्रेंडशिप, मतलब वो फ्रेंडशिप की वजह से बहुत ऐसा कुछ हो गया था। तो तभी भी मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब लाइक कि मुझे नहीं लगता वो टाइम पे ऐसे कोई मॉम डैड, कितनी बार ऐसा होता है यार मॉम डैड भी साथ नहीं देते हैं लोगों के, ऐसा मुझे लगता है 90% देंगे, 90% पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, तुम्हारे मॉम डैड ही होंगे तुम्हारे साथ खड़े। बट इट जस्ट कि वो लोगों ने पहले तो सबका होता है, वीडियोस बनाती है क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे वैसे, एंड इट जस्ट कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। बट ये जो आजू बाजू में तुम्हारे लोग होते हैं, लाइक तुम्हारे रिलेटिव्स होते हैं, फिर जो कुछ लोग होते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें तुम्हारे माँ बाप के डाल देते हैं, फिट करते हैं कि यार वो लोगों का ऑटोमेटिकली ब्रेन वॉश हो गया होता है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये नया था, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बताया। तो वो ऐसा होता है। सबसे बुआ ही होती है हर एक घर में, बुआ मतलब ऐसे विलन होती है, ऐसा पकड़ लो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बट महाराष्ट्रियंस में तो होता ही है यार, बुआ विलन है मतलब विलन है भाई। हाँ, 3 है, सीधा बोल रहा है, एक भी अच्छी नहीं है, और उसमें से लिटरली एक भी अच्छी नहीं है, मतलब तीनों ने ऐसा कभी नहीं चाहा है कि कुछ अच्छा हो, वो ऐसा है। और वो मेरे डैड सबसे छोटे हैं और बुआ है तीनों सबसे बड़ी है, तो उन्होंने मेरे डैड का इतना तक ब्रेन वॉश कर दिया था कि मेरे बोलते ना घर पे कुछ, मतलब समझो घर पे नया नल फिट करना है तो मेरे पापा फोन उठाएंगे, हॅलो मला नळ फिट करायचं नवीन, तर काय करू का, जरा तुझ्या मुलाला विचार, मतलब तेरे लड़के को पूछ किधर से लूं। तो इतना तक हो गया था एक सर्टेन पॉइंट पे। बट वो धीरे धीरे जब डैड को समझाया मैंने और मेरी माँ ने कि नाउ यू हैव टू स्टॉप दिस, मतलब कोई और रूल नहीं कर सकता कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये चीजों पे। लाइक हम लोग आपसे कनेक्टेड लोग हैं, मतलब भले आप उनसे कनेक्टेड हो तो मुझे, बट एक वो दायरे होते हैं ना, देयर इज अ बाउंड्री, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन, ऐसा लगता है मुझे कि किसी के लिए पजेसिव होना और प्रोटेक्टिव होना, तो ये दोनों अलग चीजें होती है। तो ये ऐसा मॉम डैड अपने बच्चों को लेके भी करते हैं, प्रोटेक्टिव एंड पजेसिव, तो ये बहुत डिफरेंस है। तो मेरे माँ बाप मुझे लेके प्रोटेक्टिव है, पजेसिव नहीं है, उनको ऐसी फिक्र है कि हमारी अकेली बच्ची है, किधर है, लोकेशन भेज दे, जहाँ भी रहे सही सलामत अच्छे से रहे। तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का दिमाग बहुत लोगों ने फ्लश करना चाहा, बट नहीं यार। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो मेरे पेरेंट्स का ऐसा नहीं, हमारी बच्ची है, मतलब कितना भी कुछ भी करे एंड में जाके वो मानेंगे तो मेरी ही चीज, मतलब ऐसा। और मेरे पेरेंट्स का ऐसा है कि मुझे पहले से, हर कोई बोलता ना सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होता, मुझे हर एक चीज मिली है, भले 2 दिन के बाद मिली है पर मिली जरूर है। लाइक तो मेरे माँ बाप ने तो बहुत एफर्ट किया, उन्होंने, ऐसा है कि उनका हर माँ बाप का होता है, हमको जो नहीं मिला तो हमारे बच्चों को दे पाए जो हम, तो दैट्स वेरी बेसिक, मतलब तो वैसा ही है, सब कुछ किया है, ऐसा कुछ है। बट मेरे लिए तो वही बड़ी बात है कि मैं ये फील्ड में गई हूँ और मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया है, जबकि दूसरों के बच्चे तभी पढ़ाई कर रहे थे, बुक खोल के सर उनका बुक में घुसा हुआ था और मेरा मोबाइल में घुसा हुआ था, बट स्टिल उनको ऐसा था कि नहीं यार कर रही है बेटी, पैसे आ रहे हैं। ये बोलने के लिए बहुत ऐसा ये लगेगा, बट एक बार तुम कमाना चालू कर दो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। फिर वो चाहे तुम्हारे माँ बाप क्यों ना हो, अच्छे वे से होता है वो कि नहीं यार अभी ये रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, और माँ बाप को भी ना वही कि जाकिर खान का इंटरव्यू था लाइक कि माँ बाप को ना आपके करियर से दिक्कत नहीं होती, अगर आप कामयाब नहीं हुए ना उस करियर में उनको वो डर लगा रहता है। Yes, that's true. तो वही कि द मोमेंट आप लायक बन जाते हो तो फिर उनको सब करियर समझ आते हैं, ठीक है वो तो है। नहीं पर मेरी बुआ मतलब मेरी दादी जैसी मेरी सारी बुआएं लाइक नहीं
हर एक की नहीं हाँ, होती, हाँ, मैं ये नहीं correct. बोल रही हूँ, हर एक की नहीं हाँ, होती। और वही है कि पर उसमें भी शायद इसलिए क्योंकि मम्मी पापा ने वो दायरा बना के रखा कि कितनी बात करनी हाँ है, एग्जैक्ट, तुम तुम्हारे घर की हर एक चीज जाके मत नहीं बता बताओ सकते। यार, मतलब हर एक चीज उनको पता होगी तो फिर क्या ही है, मतलब हाँ, फिर correct है। उनके साथ जाके रहो ना, हाँ, अपनी फैमिली क्यों बिल्ड करनी है, इट्स लाइक दैट, Correct. ऐसा ऐसा वो एक बन ही जाता है वही। पर्सपेक्टिव। और दादाजी के साथ कभी ऐसा हुआ कि जब दादाजी ने कुछ बात बताई थी उस टाइम पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लाइक कि उस टाइम मैंने बहुत लाइटली ले ली थी बातें, और बहुत टाइम बाद समझ आई कि यार दादाजी उस टाइम पे बोलते थे, क्यों बोलते थे। ऐसा उन्होंने ये बात बोली थी कि दोनों में से एक को तो भी बताओ चीजें, तो मतलब कल के लिए कुछ गलत हो, दरवाजे पे कोई आ जाए तुम्हारे झगड़ा करने या कुछ तुमने कांड कर दिया, तो एक बोले कि नहीं यार मुझे पता था, मतलब कि हाँ चल मैं थी, या मम्मी हो या चाहे पापा तो यार स्ट्रिक्ट थोड़े बहुत हर घर में होते ही है, करेक्ट, हाँ, वो तो तो तुम इंडियन मम्मी को फैमिली ही, है। हाँ तो तुम मम्मी को ही बता सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बात है, तभी तो नहीं सुनी मैंने, तभी दोनों को कुछ नहीं बताती थी मैं, जैसे दोस्तों में रहती थी, आवारागर्दी, कॉलेज को स्कूल को बंक कर देना, ये सब। बट यार धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि नहीं यार ये करना चाहिए, मतलब कि कोई नहीं होता है तुम्हारे लिए, इन दी एंड तुम्हारे मॉम डैड ही आते होते हैं, हैं। करेक्ट, तुम गलत करो तो सही वही कहा। साथ देंगे, तुम सही करो वही सबसे सही जोर से तालियां बजाएंगे। करेक्ट। तो इट्स जस्ट दैट कि यही मेरे को सिखाया, और वही मेरे दिमाग में है थोड़ा बहुत अभी तक दादाजी का ऐसे सिखाने तो नहीं, वो पैम्पर करने में ही उनका चला गया, क्योंकि तभी मैं छोटी बच्ची थी, तो उनका ऐसा था कि कितना पैम्पर करूँ और कितना नहीं, वो उनमें ही ज्यादा चला गया सब कुछ। लड़कों के बारे में क्या बोलना है आपको, कैसे होते लड़के? डिपेंड्स, मेरी लाइफ में आया मैं उस पर जज कैसे करूंगी, थे? मतलब मुझे ऐसा लगता है यार अच्छे भी लोग आए हैं, बुरे भी आए हैं, मतलब अच्छे क्या बुरे क्या? अच्छे मतलब तो कैसे बोलूं ये अच्छे बोलने से चीज़? पहले सोचना पड़ रहा है। नहीं, बोलने से पहले नहीं, अभी वो ऐसा हो गया ना कि अच्छाई क्या, ये फिगर आउट करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि लड़कियों को इतना टॉक्सिसिटी मिल चुका है लाइफ में, इतने ट्रॉमेटाइज हो चुकी है लड़कियां कि उनको अच्छी ट्रीटमेंट बहुत कम परसेंटेज में मिली है, मतलब लाइक ऐसा पकड़ लो 1/4 के बराबर, तो वो बहुत डिफिकल्ट है कि अच्छा क्या। बट ये भी तो है ना, मतलब अदिति, अगर अच्छे लड़के हैं, मतलब अच्छे गलत की, अच्छे बुरे की डेफिनेशन नहीं होती, बट अच्छे लड़के जो होंगे वो कम एफर्ट्स करेंगे शायद, और जो जिनका मकसद है लाइफ में, मतलब कि नए नए लोगों से मिलना है, लाइक कि उनको वो कोर्स आता है अच्छे से, तो वो लोग, और जब हम किसी को पसंद करेंगे तो जिनको वो कोर्स आता है, लड़कियां तो उसको प्रेफर करेंगी ना पहले। बहुत सिंपल बात बताऊं मैं आपको, हमेशा एक बात बोलते हैं कि जब लड़की की कोई लड़का तुम्हारे माथे पे किस करे ना, तो वो सच्चा प्यार होता है, एग्री? बट ये बात सबको पता है, हाँ, तो हर एक करता है कि हर एक करता है, ठीक है? और आप सोच रहे हो, और आपको इंस्टाग्राम पर रील दिखाई कि हाँ किसी ने, हाँ, और ये लाइक कि हाँ यार इट्स सच अ नाइस गाय, ठीक है? मुझे पता है कि मुझे दरवाजा खोलना है, धीरे धीरे मैनर्स में आ जाता है, बट कोई आपके लिए दरवाजा खोल रहा है, लाइक कि हाँ यार यही तो चाहिए था। बट जितने इंट्रोवर्ट लोग हैं वो नहीं कर रहे, उनको लाइक कि यार वो जज कर लेगी, लाइक कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों की, यार मैं बात भी नहीं कर सकता, तो वो लोग कभी बोलेंगे भी नहीं, करेंगे। तो जो कोर्स करके बैठे लाइक, तो वो आपको छोटी छोटी स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, और तो कहीं ना कहीं लाइक कि हम लोग चूज गलत लोगों को करते हैं, ये भी तो होता है ना। और हम लोगों को ना, हम लोग बोलते हैं एफर्ट्स करने वाले लोग, उनको हमें पता है लाइक कि कौन सा कोर्स, लाइक एफर्ट्स क्या करना है, तो जो यार बट ऐसा हो गया ना कि जब तक लड़की मिलती नहीं है, हर एक बंदा एफर्ट्स लेता है यार, मतलब बट जबकि मैटर ये करता है कि वो मिलने के बाद तुम क्या कर रहे हो। बट अदिति एक और चीज है, आसान नहीं कर दिया लोगों को मिलना, लोगों ने ये एज अ जनरेशन कि बहुत आसान है लोगों आज की डेट में। अगर मतलब बहुत नॉर्मल बात बोलूँ तो मैं, अगर मेरे को कोई किसी से बात करने लाइक कि मैं किसी से भी क्लब में जाके बात कर सकता हूँ, मैं आऊँगा मिल लूँगा, हाँ मैं यार। कभी भी, मतलब आप समझ, और एक नया निकाल दिया, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग या कुछ, तो एंड आई वाज लाइक क्या है ये। मेरे को तो वो बेंचिंग और ब्रेड क्रम्बिंग का डिफरेंस नहीं पता है पहली बात तो। सिचुएशनशिप चलो पता है, ये भी मैंने, वो ब्रेड क्रम्बिंग भी मैंने एक इंटरव्यू में मैंने एक रील में देखा बच्चन या किसी का, तो शायद हाँ, जया रील। बच्चन और उनकी पोती का वीडियो था, मैंने भी वही उसमें रील उन्होंने देखा पूछा था। था
उनका जो रिएक्शन था वही मेरा मेरा रिएक्शन, reaction, मतलब अच्छा, वो ये भी हो रहा इतने एजेड है, सोचो उनका रिएक्शन जो था वही मेरा था डेटिंग व्यू कि पता है ये आपको? क्या है, मतलब डेटिंग व्यू टर्म पता है? नहीं यार, ये भी अलग है, डेटिंग और रिलेशनशिप डिफरेंट है, क्या है मतलब अभी ये भी नहीं पता है डेटिंग व्यू मुझे। बेसिकली आप किसी को डेट करने गए, उसने बहुत इंटरव्यू वाला फील दिया था, लाइक कैसा था डेट, देखिए डेटिंग व्यू टाइप, और बहुत नए नए टर्म्स निकाल दिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है ना, वैसे वैसे लोग स्पेसिफिक करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो रिलेशन की बुनियाद थी ना वो कमज़ोर होती जा रही। कि आज फॉर एग्जांपल किसी को डेट करना है मुझे, तो ये लाइक कि अगर कोई रिश्ता बिल्ड कर रहा होगा उस रिश्ते को, तो ये लाइक कोई किसी को उस पर पहले ही नाम लगा देगा, लाइक कि हम लोग ना सिचुएशनशिप में रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, अगर किसी को पता ही नहीं था तो हम लोग हमें दिमाग में था कि मुझे रिलेशनशिप हम बिल्ड कर रहे हैं, हम दोनों लोग, हम लोग ये बोल देते थे कि यार शायद ना अभी नहीं चल रहा, बट कैसे करते हैं वो कोशिश करेंगे, कैसे रिलेशनशिप में रहना है। नहीं यार, और ये भी ऐसा निकाला है कि रुक रहते हैं, साथ रहते हैं, मतलब भी रहते हैं, लाइक समझो, और देखते हैं गो विद द फ्लो क्या होता है आगे जाके। ये क्या है? एक टर्म ये भी गो विद द फ्लो, देख हाँ, ये क्या है, मतलब तुम कैसे ऐसे, ठीक है मैं ये चीज अभी जाके मेरे लिए नॉर्मलाइज हुई है कि चलो किसी के साथ रह लो, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, देख के इंस्पायर की कुर्सी पे बैठो, कौन सी कुर्सी कंफर्टेबल एंड ऑल दैट टर्म्स, तो जस्ट कि थोड़ा टाइम किसी के साथ स्पेंड कर लो, मुझे ऐसा लगता है। ये तो मैं भी फील करती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना, पहले ऑप्शंस नहीं थे, हमारे मॉम डैड के टाइम पे शादी कर रहे हैं इनके साथ ही रहना, अभी ऑप्शंस आ गए। तो इसमें ये टर्म मुझे पसंद है कि किसी के साथ एक सर्टेन टाइम तक टाइम स्पेंड करो, फिर तुम सोच सकते हो तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है या तुम्हें क्या करना। बट इट जस्ट यार, तुम किसी के साथ जो दिमाग में रख के बात कर रहे हो ना, सामने वाला बंदा वो रख के नहीं बात कर रहा होता है। वो तो बोलता है कभी किसी के लिए, यार समझो ऐसा अभी मुझे कोई पसंद है, तो कभी मैंने रोज लेके गई किसी के लिए, तो he was like यार I don't want this things like make me awkward, and I was like what, मतलब वो ऐसे हो जाता है। हाँ, तो वो ऐसे हो जाता है कि नहीं ये बंदे को कुछ और चाहिए, बट मेरे दिमाग में कुछ और है इसको लेके, तो फिर मैं 4 कदम जैसे आगे गई थी जितनी स्पीड से, उससे दुगनी स्पीड से पीछे चली जाती हूँ। करेक्ट। तो वो बेटर है कि नहीं करो यार, ये सब चीजें तो वर्क नहीं करती। हाँ, मेरे लिए मुझे इतना ही समझता है, प्यार होता है, रिलेशनशिप में जाते हैं, वो रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, चीजें होती है, बस दैट्स इट। शादी होती है, हाँ, और एक इंसान के साथ रह सकते हो आप लाइफ टाइम खुशी से। हाँ, मतलब लाइक मेरे लिए तो यही मुझे लगता है। करेक्ट। और वो ऐसा ही है लाइक कि हम लोगों ने ये सब ना, एक और चीज मुझे लगती है कि हम लोगों ने लाइक कि जिन लोगों को ना लाइक कि बुरे लोग थे लाइक रिलेशनशिप वाइज, उनको ये सब करना था, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए था लाइक की वर्ड्स कहाँ से लेके आएंगे, कैसे करें। अगर कोई बोले कि यार इसने ना मेरे को डेट भी नहीं किया ऐसे सिचुएशनशिप, तो ये एक टर्म मिलने लगे लोगों को। आई फील कि जिनको निभाने थे रिश्ते ना, और आज अगर कोई आपके पास आएगा ना कि मेरे को उम्र भर साथ रहना है, आप थप्पड़ मार दोगे भगवान साले। हाँ, क्योंकि वो हो गया है, बैठ गया कि नहीं होगा। लड़कियों को तो पास्ट ट्रॉमास है लिटरली, मतलब पास्ट में किसी ने टॉक्सिसिटी से वो रिलेशनशिप हैंडल किया है, तो लड़कियां जो नेक्स्ट बंदा आएगा ना, वो दिमाग में वही चीजें रखेंगी, और वो उसके साथ समझो हुआ नहीं हुआ ना, फिर भी वो बंदा अगर रात को समझो 12 बजे बोल रहा है मैं सो रहा हूँ, तो पास्ट रिलेशनशिप में तो ऐसा हुआ है, बंदे ने बोला मैं सो रहा हूँ पर क्लब में है बंदा, तो दिमाग में वो चीज रहती है, नहीं यार ये सो रहा है बोल के ये किधर और जा रहा है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है हर एक नए रिलेशनशिप में भी वो लड़के लड़कियां दोनों ही पर्सपेक्टिव बदल जाता है कम्प्लीटली। और ये क्यों हुआ है? पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से, क्योंकि पहले ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला है लड़के लड़कियां दोनों को इक्वली, कि जेंडर बाइस कुछ है ही नहीं। नहीं, ट्रू दैट्स ट्रू, ऐसा नहीं है। करेक्ट। अदिति की जब कोई लाइफ देखेगा तो अदिति की लाइफ का बेस्ट लाइफ लेसन कि यार मेरी लाइफ से सीख के जाना, बहुत काम आएगा। दोस्तों पे भरोसा मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त जो तुमको जेन्युइनली लग रहे, और ये फीलिंग आ जाता है यार कि, और मेन सबसे पहले तो ये फीलिंग तुम्हारे माँ बाप को आता है। करेक्ट। तुम्हारे घर में कोई लड़की आ रही है, मेरी माँ बता देती है कि ये ऐसी है, और वो लड़की 1 महीना 2 महीना 1 साल के बाद वही रंग दिखाती है, तो तुम्हारी ना, मुझे ऐसा लगता है घर ले आओ दोस्तों को, माँ को दिखा दो। और एक और चीज है अदिति, एक और चीज नोटिस करना, जो लोग ना हमारे घर आए और जिनकी माँ बाप के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, वो दोस्त हमारे लॉन्ग टर्म रहे, और जिनके साथ ट्यूनिंग नहीं थी अच्छी,
वो दोस्त जिन्होंने माँ बाप, वो दोस्त खत्म हो गए, खत्म हो गए। और ऐसा हो गया ना कि कुछ वर्स्ट होके भी नहीं, ऐसे धुंधला गए, मतलब पता भी नहीं चला कि किधर चले गए, बिकॉज उन्होंने भी एफर्ट नहीं लिया और हमने एक सर्टेन पॉइंट तक लिया पर वो खत्म हो गया। तो मुझे यही है कि दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्त ही तुम्हें आगे जाके काम आएंगे, बट यार अच्छे से पिक करो जिनको भी करोगे। लाइक दोस्ती ही है, रिलेशनशिप से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है दोस्ती ही तुमको काम आती है। करेक्ट, जब रिलेशनशिप में रहोगे तो तुम दोस्तों के पास ही दोस्तों के जाओगे। पास जाओगे। तो ऐसा एक तो भी दोस्त होना चाहिए हर लड़के लड़की की लाइफ में कि जिसके कंधे पे सर रख के रोए। और ये भी एक मुझे लगता है कि लड़कों के लाइफ में एक लड़की दोस्त होनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि वो तुमको सिखाती है लड़की से कैसे बिहेव करो। करेक्ट, जो वो लड़की आपको- गर्लफ्रेंड नहीं बताती वो दोस्त बताती आपको तहजीब सिखाती है, आपको कपड़े पहनना सिखाती है, आपसे बात करना सिखाती है। बस लड़कों से मुझे रिक्वेस्ट है कि भाई उनके लिए फीलिंग्स लेके नहीं आनी होती। एग्जैक्ट, उसको दोस्त रखो उसको ना, एक संभाल दोस्त के तुम रखो। रख और सकते बहुत जरूरी है हो वो ऐसा। दोस्त होना जिंदगी ट्रू, में। लड़कों के इसमें लड़की होना जरूरी है, क्योंकि वो सिखाती है कि सामने जब भी तेरे पास लड़की आएगी तो तुझे क्या नहीं कैसे करना ट्रीट करना है, करेक्ट। और लड़कियों को भी ये लड़का बताता है कि यार देख तू लड़कों के मैं पर्सपेक्टिव लड़कों को से जानता सोच। हूँ कि इसका नजरिया क्या है, हाँ, ये करेक्ट, ऐसा है, तो ये रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। करेक्ट। एक गिफ्ट रखा मैंने आपके लिए छोटा सा। ओह वाओ, ओह दैट्स सो प्रीटी। मैंने जस्ट मेरा बेडरूम रिनोवेट किया है और उस पे ये परफेक्ट जाएगा। तो आज से हमारे साथ अदिति सुनील की बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखी हमने। एक तो लाइफ में यार दोस्त बनाओगे जिनको भी, बहुत सोच समझ के बनाना, लाइक, और उनको हमेशा पहले मम्मी पापा से मिलाना। हाँ, और आपके मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो जेन्युइनली जब आप इतने से थे ना, इतने से तब से आपको जानते हैं। तो कई बार आपको लगता हो कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, पर नहीं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और वो जानते हैं आपको कैसे लोग पसंद आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। तो हमेशा अपने दोस्तों को फैमिली में लेके जाना, और अगर माँ बाप बोलें कि ये अच्छा इंसान नहीं है तो दूरी बनाए रखना उन लोगों से। और बहुत प्यारी यार अदिति, और डोंबिवली के लोग बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। और मैंने पैसे नहीं दिए ये बोलने के। अदिति ने पैसे नहीं दिए, पर हाँ मुझे भी तो डोंबिवली आना है ना कभी ना कभी। हाँ। अच्छा नहीं लगूंगा ना पिटते हुए, पर नहीं, मेरे को यकीन है बहुत प्यारे लोग हैं और मैं जल्दी शायद कभी आऊँ डोंबिवली, ठीक है। इसके अलावा हम दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, तो कोई भी बात आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ जाके अदिति को मैसेज करना कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। और नीचे दिव्यांश का अकाउंट भी आ रहा होगा। और आपको कोई स्पेशल गेस्ट देखना, आप कमेंट्स कर सकते हो कि भैया इन गेस्टों को बुला सकते हो आप। और नीचे बिला स्टूडियो आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मेहनत करो लाइफ में, अदिति भी कर रही है और फाइनली इसलिए हमारे साथ है। और आदित्य का कंटेंट देखते रहो, और बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब बिला स्टूडियो। बातें विद दिव्यांश राणा।